गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं नाइफ टूल के बारे में। ये नाइफ टूल होता क्या है और ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो आपको ये कॉलम नंबर सेकंड है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर का टूल अगर हम लोग देखें तो ये है आपका सीजर टूल। और उसी के ही फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में जो टूल आज हम समझने वाले हैं वो है नाइफ टूल। वो है नाइफ टूल और इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू कट एनी ऑब्जेक्ट इनटू पीसेस। ठीक है, ये करता क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट को पीस में कट करता है। तो चलिए इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ, है ना। अगर मैं यूज़ करने का यदि तरीका कहूँ तो इसके जो स्टेप्स होंगे वो ऐसे होंगे। कैसे? स्टेप्स ऑफ यूजिंग। सबसे पहले हमें कोई शेप को ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विथ द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद सिलेक्ट नाइफ टूल। उसके बाद हमें ड्रॉ अ कट लाइन आउटसाइड कट लाइन from the outside of the object. Draw cut line from the outside of the object from the edge to be cut till the end edge to be cut by holding and dragging the mouse। तो देखिए ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, उसके बाद उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है उसे सेलेक्ट करना है, फिर हम लोग नाइफ टूल लेंगे और उसके बाद नाइफ टूल से, है ना, एक कट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, जहाँ से जहाँ तक हमें कट करना है। उसके बाद करना क्या है? हमें उस ऑब्जेक्ट को डिससिलेक्ट करना है यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद क्या करना है? सेलेक्ट द कट पीस टू fill or to separate from the other cut
पीस। तो इतना ही तरीका है और ऐसे ही यूज़ करेंगे इसको। अगर मैं करके दिखाऊँ ये सारी थ्योरी को तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, सबसे पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। इसमें आप चाहो तो कोई कलर फिल कर लो, अपने हिसाब से कोई कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से हमें नाइफ टूल लेना है और यहाँ से हमको एक कट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे डिससेलेक्ट करना है और जिस पोर्शन को आपको एडिट करना है या उसमें कलर फिल करना है, आप उसे सिलेक्ट करके आप उसमें जो कलर चाहें आप फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और चाहे तो इसे आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो इस कट पीस से। तो ये तो था ये नाइफ टूल को यूज़ करना। एक और चीज़ बता दूं मैं, कुछ और तरीके से यूज़ करके दिखा दूं। सपोज़ ये मेरा कोई पॉलीगन है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद नाइफ टूल लेना है। अब देखिए, मुझे स्ट्रेट कट करना है तो आपको करना क्या होगा, अल्ट और शिफ्ट के साथ में आप इसे, तो ये देखिए ये ना या तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा या तो 45 डिग्री पे लाइन कट करेगा इस तरीके से, या तो फिर ये 90 डिग्री पे, है ना। तो ये तीन तरीके से अल्ट शिफ्ट की के साथ में ये काम करता है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन कट किया, उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट कर दूँ और उसके बाद चाहूँ तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कट कर दूँ। अब हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे डिससेलेक्ट करना है। अब ये वाले पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैं कोई दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ। अब चाहूँ तो ये वाले पोर्शन को जो कट पीस है उसे मैं सिलेक्ट करूँ, इसमें भी मैं इस तरीके से कोई अलग लाइन फिल कर सकता हूँ। अब ये वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर भी मैं मन चाहा अपने तरीके से कोई कलर फिल कर सकता हूँ। और चाहूँ तो ये वाले पोर्शन को मैं ऐसे हर एक पोर्शन को मैं इस तरीके से सेपरेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो था नाइफ टूल। अब मैं आपको किसी टेक्स्ट को कैसे कट करते हैं वो बताऊँ। तो सबसे पहले तो भाई ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को मैं डायरेक्टली मैं कट नहीं कर पाऊँगा। तो इसको सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट हो गया है टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट मेनू में और एक्सपेंड, है ना। एक्सपेंड को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये जो हमारा जो टेक्स्ट है वो अब शेप में कन्वर्ट हो गया है ना। अब इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जिसे कट करना है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट करना है हमें, फिर हमें नाइफ टूल लेना है। अब नाइफ टूल लेने के बाद में हमें मुझे कट लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। चाहता तो मैं स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकता था। अब ये हो गया है कट। अब मुझे करना क्या है, सिलेक्ट करना है। तो मैं ये सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया मुझसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और फिर मुझे ये कट पोर्शन सेलेक्ट हुआ है शिफ्ट के साथ में, नेक्स्ट कट पोर्शन। तो जितने भी है ना शिफ्ट बटन के साथ में मुझे ऊपर के जो कट सेक्शन है उनको मुझे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ से कलर फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी टेक्स्ट को भी हम कट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था नाइफ टूल और उसके उपयोग, जिससे हम लोग किसी शेप को या किसी टेक्स्ट को इस तरीके से कट कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे अलग भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा नाइफ टूल और उसके यूज़ को।
थैंक यू वेरी मच।